आज हम अपने क्लास 10th का चैप्टर 7 मैथ्स करने जा रहे हैं, क्लास 10th का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो इसमें पहले हम ये जानेंगे कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहले तो हम जब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है और वो जब इंटरसेक्ट होती है और चार अलग अलग जगहें बनाती है ये, तो इसे हम कहते हैं ग्राफ। ये तो पता ही है कि ग्राफ बनना क्या कहते हैं हम इसे, कि हाँ ये ग्राफ बन गया, हमने 9th में भी पढ़ा है ये, ठीक है। तो अब इसमें ना एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स इन जगहों को कहते हैं जो 1 2 3 4, इन चारों को मिला के इन चारों को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जो स्पेस है ये सब, इन चारों को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें नंबर कैसे शो करते हैं हम, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं ये दोनों प्लस वाले हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो होता है दोनों में प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। और ये सेकंड वाला है, एक प्लस है एक माइनस है। एक्स एक्सिस वाले को हम पहले ही लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है माइनस, तो ये होता है माइनस और प्लस, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास ये, तो ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें होता है माइनस और माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। और ये आता है एक्स एक्सिस प्लस है तो प्लस माइनस। ये ध्यान रखनी है कि कहीं भी जब पहला नंबर आ जाए, जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 0/3 है, तो 0 हमारा x होगा एंड 3 हमारा y होगा, ठीक है। इतना पता चल गया हमें। इसको हम x एक्सिस कहते हैं, इसको हम y एक्सिस कहते हैं। सॉरी x एक्सिस नहीं, गलत लिख दिया। इसको हम y एक्सिस कहते हैं, जो लाइन खड़ी होती है, और जो लाइन लेटी हुई होती है सिंपल वर्ड्स में हम उसे x कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बुक की बात करना चाहें, तो जो x एक्सिस वाले होते हैं उनको हम जो x कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट हुआ ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ये y कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या, एब्सिसा, ठीक है। क्या कहेंगे, देखो एब्सिसा हुआ, एब्सिसा पता नहीं से प्रोनाउंस करने में नहीं आ रहा मुझे। तो एब्सिसा, ठीक है। और जो ये y कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हो गई, ऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये कुछ बात थी। और एक और चीज़ थी जो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। एक और बात क्या थी, कोलिनियस हम किसे कहते हैं, व्हाट आर कोलिनियस,
कोलिनियस इस चैप्टर में है बहुत। व्हाट आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर हम किसे कहते हैं? कोलिनियर हम कहते हैं जब जो पॉइंट हो, मतलब एक लाइन पे कई सारे पॉइंट लाई करते हो, एक लाइन में कई सारे पॉइंट लाई करते हो, ठीक है। सिंपली ये होता है कोऑर्डिनेट्स का मतलब, ठीक है। कोलिनियर का मतलब, सॉरी। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा याद कर लो, उतना झंझट नहीं मारो। मुझे पता है कोई भी याद नहीं करता, सब कोई भी वो नहीं करता, फिर मैं बता देती हूँ पर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकला होता है। किस तरह से, अभी मैं बता देती हूँ। इस तरह से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। हम इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अभी पाइथागोरस थ्योरम कैसे है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी साइड हो गई ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारा पता क्या बनेगा? ये से हम हाइपोटेनस कहते हैं, पता है। बेस कहते हैं, पता है। और ये परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इन दोनों का सम जो है वो हाइपोटेनस होता है। इन दोनों का स्क्वायर का सम जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे या फिर किस तरह से कह देते हैं कि h इसका फॉर्मूला ही होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये होता है सिंपली, ठीक है, h स्क्वायर। और फिर जब ये h इधर आ जाता है तो ये रूट में लग जाता है और ये बन जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें भी यही है, बस यहाँ पे p की जगह इन्होंने दे दिया है x2 माइनस y2। इसके लिए हमें 2 नंबर दिए रहेंगे या 2 से ज़्यादा नंबर दिए रहेंगे, पर हमें एक बार में 3 वैल्यू पुट करनी होगी। और b की जगह दे दिया है y2 माइनस y1, ठीक है। तो बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे हम डिस्टेंस फार्मूला करते हैं, मैं ये प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा सा इससे हम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं इसे। अब एग्जाम्पल चाहे तो एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, इसी से रिलेटेड है। तो मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। मैं एक्सरसाइज 7.1 करने जा रही हूँ। उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। बुक है तो बुक खोल लीजिए आप, ये, ठीक है। तो इसमें हम पहले x1 x2 y1 y2 इसको देख लेते हैं, ये कैसे होंगे, ताकि अगले क्वेश्चन में आपको बताना ना पड़े। तो ये पहले है
और मैंने बताया था कि पहला नंबर होता है हमारा x, ये होता है y। ठीक है, होता है पता कि ये x और y होते हैं। तो x और y, तो इट मीन्स फर्स्ट x तो ये हो गया हमारा 2, सेकेंड x हो गया हमारा 4, फर्स्ट y हो गया हमारा 3 और ये हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रेस्ट कर देती हूँ, अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने चलते हैं ना। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया कि x1 x5 y1 कैसे हम डिफाइन करेंगे। हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब मैंने इसे इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। मैंने जैसे बुक में दिखाया था कि वैल्यूज़ क्या क्या थी। टू थी x1 की वैल्यू और 4 थी x2 की, तो आ गया 4। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 था हमारा 2 मिनट, y था हमारा 1 था हमारा y2 और 3 था हमारा क्या y1। ठीक है, तो अब हमने लिया है, माइनस किया, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या 4 माइनस 2 और यहाँ पे 1 माइनस 3 वो है, क्या बोलते हैं 3, तो यहाँ भी हमारे पास माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, जब ये देखो यहाँ पर कॉमन अगर के देखा तो -2 इंटू -2 होंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने फिर किया इसे तो ये 4 बन गया। ठीक है, तो 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब इस 8 को मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, किस तरीके से, इसके फैक्टर्स बना के। ठीक है, पहले मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ। जैसे ये 8 है, ठीक है, 4 + 4 8 हुए, तो 2 ज़ा 4 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा, इन दोनों के पेयर बने, इसके पेयर नहीं बने, तो इसका मतलब 2√2 को हम √8 जैसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आई मेरा? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं विदाउट किसी देरी के। ठीक है, तो आप चाहे √8 लिखें या √2/2, तो दोनों ही सही है। बस ये है कि ये ज़रूर बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे बुक में ज़्यादा शॉर्ट में आंसर दिए होते हैं, ज़्यादा कट पिट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमें हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारी वैल्यूज़ है, ठीक है, क्या है, -5 7 -1 3। ठीक है, इसमें अब x1 y1 हम कर सकते हैं डिफाइन। तो y1 है हमारे पास -1, ठीक है, एंड
सॉरी x2 हमारे पास -1 और ये है -5 का स्क्वायर प्लस 3 -7 का स्क्वायर। ठीक है, ये है बेसिकली। तो अब हम इसे वो करते हैं, तो ये क्या हुआ हमारे पास 6। ठीक है, हमारे पास ये कितना हो गया 6 प्लस 3 - 7 इज़ 4 -4। ओके, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 36 6 6 2 1 52। ठीक है, अब इसके भी फैक्टर्स बना के देखते हैं। जैसे हमने इसके बनाए थे 52 को 2 से किया। ठीक है, तो 2 ज़ा 6 ज़ा। ठीक है, तो ये 2 से किया हमने, फिर 2 से किया तो आया 1 ज़ा 3 ज़ा 13। तो इसका आंसर आया हमारे पास 2√13। ठीक है, सब कुछ करके दिखा रही हूँ ताकि सब आपको समझ आ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं और इसके लास्ट पार्ट पे क्या कहते हैं उसमें थर्ड पार्ट पे कहता मैं इसी तरह से वैल्यू दे रखी है, उसको पुट करके हमें बनाना क्वेश्चन करना है। ए बी, अब ये ए बी करके आ गया नंबर की जगह, तो ये भी एक इजी सा है। ठीक है, क्वेश्चन करना आता है तो आराम से होगा। ए है, ठीक है, तो यहाँ आया -a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -b का स्क्वायर। ये है -a हो गया हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बना हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये बाहर चला गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर ये आ गया हमारे पास 4 आप चेक कर लीजिए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और अगर मिस्टेक हो तो बताना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह 10th में पढ़ने वाली बच्ची हूँ। और अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये थोड़ा टफ मतलब लग सकता है किसी को, समझ ना आए, बट ये भी ना इसी फॉर्मूले पे पुट होके होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर पुट होगा, मतलब जैसे सेकंड क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। इसमें हमें एक पॉइंट तो दे रखा है 0 0 और एक पॉइंट है 36 15। ठीक है, ये है हमारे पास पॉइंट्स। फॉर्मूला पता है हमें, पुट करो भैया। तो पुट किया तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तब क्या आ गया हमारे पास, तो 36 का स्क्वायर प्लस 50 कितना हुआ 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 36 है, तो ये हम 36 का वो निकालते हैं। 6 6 ज़ा 36 का 6 3 6 3 ज़ा 18 और 21। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास 3 18 1 3 3 ज़ा 9 एंड 10 6 9 2 1। ठीक है, 1 2 9
6 प्लस, आई थिंक सही ही होगा, ठीक है, प्लस 15 का तो सबको पता ही है, 2 2 5, इन्हें ऐड किया 1, ठीक है, 1 3 7, तो मैं चुपचाप ही कर देती हूँ, 4 6 2 2 5 1 1, ओके, 7 and 2 to 4 and 1, 2 मिनट, शायद मैंने कोई गड़बड़ी कर दी। फिर ये 9 है, फिर हमने इसको ऐड किया 2 9 6 2 2 5, यहाँ है 1 11 1 10 2 5, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स निकालो कि कितना था, कि 1 2 5 1 किसके लिए, तो पहले मैं 30 3 बढ़ा के देख लेती हूँ, 30, ठीक है, 39 9 9 जा 81 8 और 9 3 जा 27 27 8 35 और 3 9 जा 27 2 3 3 जा 9 11 1 and 2 1 5 and 1, तो इस 5 1 2 जो है वो 39 का स्क्वायर है, ठीक है, ये एक 39 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा 39, ठीक है, इसका आंसर सीधा आ जाएगा 39, क्योंकि यहाँ जो है ये 39 इंटू 39 तो पेयर बन गया, ये रूट से बाहर आ गया, तो इसका आंसर आ गया 39, और जो आपका वो है किलोमीटर है सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे शायद यहाँ पर किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, तो जो क्या है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, उस क्वेश्चन में पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना था, ए एंड बी टाउन्स को, तो ये मान लो कि ये है, ये ए है, ये बी है, उसके बीच का जो 39 किलोमीटर है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन। अभी इसमें क्वेश्चन क्या, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 11 आर कोलिनियर मैंने बताया था कि जो एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे, अगर मान लो कि ये एक वो है, ठीक है, ये कोलिनियर है ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरी लाइन बनेगी, इज इक्वल्स टू ए सी। इसी से अभी मेरे को पहले वो वाले मैं फॉर्मूला लगा कर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्या है, x1 ये हमारा 2 - 1 का स्क्वायर और
प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। 2 माइनस 1 इज़ 1, 3 माइनस 2, तो यहाँ बन गई 1। पता था -2 हो जाएगा +4, और यहाँ आ गया √5। तो पहला है हमारा √5। ठीक है, तो पहला हमारा √5। ठीक है, √5 है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास, अब इन दोनों को लेंगे तो आया -2, सॉरी -2 हो जाएगा, प्लस -11 और -3 का स्क्वायर। तो यहाँ बन गया, और माइनस +4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 = 16 प्लस, ठीक है, 4 4 = 16, 1 4 1 = 4 और 5 4 5 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 6 9 1। ठीक है, 6 9 1। तो फिर इसका आंसर, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2 दिया, तो 2 1 2। ठीक है, 2 1 2 इसका आंसर आ गया। 2 1 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें अपना सेकंड भी मिल गया। वो क्या है? 2 1 2। ठीक है, 2 1 2। तो पहला था हमारा √5, फिर आया √2 1 2। अब देखते हैं। ठीक है, अब बुक से वैल्यूज देख ली, मैं यहाँ पर बुक वैल्यूज पुट कर दूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, ये हुआ। तो अब आएगा क्या? अब आएगा AC। ठीक है, तो AC क्यों आएगा? तो मतलब -2। ठीक है, -1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। तो ये -2 का हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 = 9 प्लस 2 2 5। ठीक है, 2 2 5 तो मतलब और ठीक है, तो 14 1 आ गया 3 2। ठीक है, 3 3 = 9 तो मैं आ गया 4 1 आ गया 2 2 5 मिनट 2 2 5 and 9। तो 5 9 40 1
3 एंड 2, 234 आया, ठीक है, 234 आ गया। तो मतलब इसका आंसर आया रूट में 234। तो हमारा तीसरा भी बन गया 234। मैंने बताया था कि हम पोलिनियर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक ये है A, इसके बीचों बीच है B और ये है C। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक पूरी लाइन आ सकती है। तो इससे हमारे क्या फॉर्मूला बनेगा, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। ये फॉर्मूला बना। तो अब इसी फॉर्मूले पे हम पुट करके इसे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्मूला हमारा AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। AB हमारे पास √5 प्लस 2 प्लस √7। ये प्लस में आएगा और तो यहाँ आ जाएगा √34, ठीक है। √34 का मतलब इसका फिर हमने जोड़ा, इसके अंदर के जोड़ सकते हैं। तो कितना आया हमारे पास, जब हमने 2 में 5 को जोड़ा तो कितना आया, रूट ठीक है 5, तो 7 1 2 इज इक्वल्स टू 2√34। क्या ये वैल्यू ये नंबर दोनों सेम है, नहीं है सेम, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख भी सकते हैं, फिर अभी तो MCQ वाला, तो देयरफॉर ये जो नंबर्स है हमारे पास 1 5 2 3 -2 -11 are not कोलिनियर, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है चेक वेदर 5 -2 6 4 and 7 -2 are the vertices of isosceles triangle, okay।